नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। आखिर क्यों यह देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं? सच सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवता आपके जीवन में भयंकर खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, यह देवता आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, इस देवता की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका भाग पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है और क्यों यह देवता आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपका नाम का डंका बजेगा। कलयुग का सबसे बड़ा पलटवार होने वाला है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। आपका जीवन में एक भी खुशी परेशानी नहीं रहेगा, ऐसा धमाल मचने वाला है आपका जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होने वाला है, ऐसा खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, भारी धन लाभ होने वाला है। अचानक आपका घर का तिजोरिया पैसों से भर जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरत होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली खुद आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। यह देवता साक्षात महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली है, जो आपका जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की विशेष कृपा आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है और सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने वर्तमान जीवन की स्थिति को शांत मन से समझने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी कार्य को पूरी तरह समाप्त करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आज की ऊर्जा आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की प्रेरणा देगी। आपके भीतर काम करने की इच्छा बढ़ सकती है और जिस ऊर्जा की कमी आपको पिछले दिनों महसूस हो रही थी, वह आज धीरे धीरे वापस आती दिखाई देगी। यह समय किसी नई योजना के पीछे भागने से ज्यादा पहले से चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि पुराने रास्ते में जमा हुई रुकावटों को हटाना ज्यादा जरूरी होता है। आज आपको इसी बात को समझना होगा। आपके पास कई ऐसी योजनाएं हो सकती है जिन्हें आपने काफी उत्साह के साथ शुरू किया था, लेकिन समय बीतने के साथ उनका महत्व कम हो गया। कुछ योजनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन्हें परिस्थितियों ने बदल दिया
हो और अब उनका पूरा होना आपके लिए उतना जरूरी नहीं रहा हो। इसलिए आज अपने जीवन में चल रही हर योजना को ध्यान से देखिए और स्वयं से पूछिए कि कौन सा काम वास्तव में आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जो योजना अब आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है उसे छोड़ने में संकोच मत कीजिए। जो कार्य आपके लिए उपयोगी है उसे प्राथमिकता दीजिए और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुके हुए कई काम अचानक आगे बढ़ने लगे हैं। किसी पुराने मामले में समाधान की शुरुआत हो सकती है। परिवार से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर मन में जो दबाव था उसमें भी धीरे धीरे राहत महसूस हो सकती है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आज आपको अपने आसपास के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी का साथ आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा और यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर आपके बीच थोड़ी दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी तो आज बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत विश्वास और संवाद होता है। इसलिए अपनी बात मन में दबाकर रखने के बजाय उचित समय पर शांत तरीके से अपनी भावना सामने रखें। आज परिवार के लिए सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी राहत की खबर मिल सकती है। विशेष रूप से मां के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में थी तो उसमें सुधार के संकेत आपको मानसिक शांति दे सकते हैं। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। किसी भी बीमारी या लगातार बनी हुई परेशानी को केवल राशि फल के आधार पर नजरअंदाज ना करें और जरूरत होने पर चिकित्सीय सलाह अवश्य ले। आज यात्रा से जुड़ा कोई अवसर भी सामने आ सकता है। यदि आपको कहीं जाना पड़े तो इस यात्रा के दौरान ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उसके माध्यम से नौकरी व्यापार या किसी दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अवसर की जानकारी मिल सकती है। इसलिए यात्रा के दौरान अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखिए और नए लोगों से बातचीत करने में झिझक मत रखिए। आपके लिए आज संपर्क बढ़ाने का दिन भी साबित हो सकता है। परिवार में यदि लंबे समय से किसी पुराने मतभेद को लेकर तनाव बना हुआ था तो आज उस विषय पर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही बातचीत में वर्षों पुरानी समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए, लेकिन समझदारी से उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। परिवार के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी बात साबित करने की जिद से बचिए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सही साबित होना जरूरी नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावना समझना जरूरी होता है। आज धार्मिक कार्यों से रुचि बढ़ सकती है। सूर्य देव की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का संकेत देती है। देव गुरु की कृपा आपको सही दिशा में सोचने की प्रेरणा दे सकती है और बुध देव से जुड़े संकेत आपकी बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। यदि आपका मन किसी धार्मिक स्थान पर जाने का हो तो समय निकाल सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना या किसी सकारात्मक आध्यात्मिक गतिविधि में समय बिताने से मन को शांति मिल सकती है। हालांकि इस पूरे दिन में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कुछ छिपे हुए मामले या ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती है जिनकी पूरी जानकारी आपको अभी प्राप्त नहीं हुई है। मंगल की सक्रियता आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यही जल्दबाजी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए किसी गुप्त मामले में बिना पूरी जानकारी के कदम ना उठाए। यदि किसी व्यक्ति की बात पर संदेह है तो पहले जानिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। दोपहर के बाद आपके करियर से जुड़े क्षेत्र में चंद्रमा और केतु की स्थिति आपको गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जा सकती है। आप अपने काम को लेकर सोच सकते हैं कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि जिस लक्ष्य को आपने कभी बहुत महत्वपूर्ण माना था वह अब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य को नए तरीके से देखना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। यदि कोई
पुराना लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसकी असफलता को अपने व्यक्तित्व की असफलता मत मानिए। परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलिए। एक ही रास्ते पर बार बार कोशिश करने के बजाय कभी कभी रास्ता बदलना भी जरूरी होता है। आज आपको अपने करियर को लेकर नई योजना बनाने का विचार आ सकता है। इस योजना को तुरंत लागू करने के बजाय पहले उसके फायदे और नुकसान को समझना बेहतर होगा। दोस्तों और परिचित लोगों से मिलने वाला सहयोग आर्थिक रूप से भी उपयोगी साबित हो सकता है। शुक्र से जुड़े संकेत बताते हैं कि किसी मित्र या संपर्क के माध्यम से आर्थिक अवसर की जानकारी मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी काम में सहयोग देना चाहता है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए, लेकिन पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर ना ले। दस्तावेजों को पढ़ना जरूरी है और किसी भी निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जीवन साथी से जुड़े मामलों में आज थोड़ी सतर्कता रखना बेहतर होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते में कोई बड़ी समस्या आने वाली है, बल्कि इसका संकेत यह है कि छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना आपके हाथ में है। आपकी कही हुई कोई बात सामने वाले को अलग अर्थ में समझ आ सकती है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता रखें। किसी पुराने मुद्दे को बार बार उठाने से बचें। यदि साथी किसी बात को लेकर परेशान है तो पहले उसकी बात सुने और उसके बाद अपनी राय दे। शाम के समय करियर से जुड़ा कोई विचार आपको मानसिक रूप से भारी कर सकता है। यदि आपको लगे कि काम का दबाव बहुत अधिक हो गया है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना अच्छा रहेगा। हर समस्या का समाधान अकेले ढूंढना जरूरी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बिना योजना के काम करने से ऊर्जा बिखर सकती है। इसके बजाय जरूरी कामों की प्राथमिकता तय कीजिए और एक समय में एक काम पूरा करने पर ध्यान दीजिए। घर की मरम्मत या बड़े सुधार से जुड़े काम यदि अभी टाले जा सकते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए रोकना बेहतर हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक संपर्क बढ़ने के भी संकेत है। यदि आपका काम लोगों से जुड़ा हुआ है तो आज नए संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत हो सकती है और उसके माध्यम से भविष्य में कोई अवसर मिल सकता है। युवाओं के लिए करियर के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आने की संभावना बन रही है। जिन्होंने किसी परीक्षा, नौकरी, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में मेहनत की है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। फिर भी परिणाम आने तक धैर्य बनाए रखना जरूरी है। परिवार और धार्मिक मामलों में स्थिरता बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मामले में बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो उसे बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। यहाँ भी जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। जरूरी दस्तावेजों की जांच करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। परिवार का सहयोग आपके व्यापार के लिए मजबूत आधार बन सकता है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आज परिवार के किसी सदस्य की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। किसी नए ग्राहक से संपर्क हो सकता है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिल सकता है। व्यापार में नए ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि केवल उम्मीद के आधार पर खर्च बढ़ाना उचित नहीं होगा। जितना निश्चित काम आपके सामने है उसके अनुसार योजना बनाएं। बड़े अधिकारियों या अनुभवी लोगों की सलाह आज आपके लिए लाभकारी रह सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह किसी कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद कर सकती है। रात का समय अक्सर इंसान के मन को उन बातों की तरफ ले जाता है जिन्हें दिन की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं। दिन भर कामकाज में व्यस्त रहने के बाद जब घर शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तब हमारा मन अपने भीतर छिपी पुरानी यादों को महसूस करने लगता है। कई बार अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर आँख क्यों खुली। कभी कोई सपना हमें बेचैन कर देता है, कभी पुराने घर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, कभी दादा दादी या किसी ऐसे बुजुर्ग की याद आने लगती है जिनसे मिले कुछ वर्षों बीत चुके होते हैं। कभी सपने में
कोई मंदिर दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी नाग या सर्प का दृश्य सामने आता है, कभी कोई पुराना आगमन दिखाई देता है जहां बचपन के दिनों में परिवार के लोग एक साथ बैठा करते थे, और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंद कमरे में हल्की सी आवाज आई हो। इन घटनाओं को देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह केवल संयोग है? क्या यह हमारे मन की पुरानी स्मृतियां है? क्या यह किसी पारिवारिक परंपरा की याद है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे हमारे परिवार की पिछली पीढ़ियां जानती थी, लेकिन समय के साथ वह जानकारी हमसे दूर होती चली गई। आज की यह पूरी बात इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि हर सपना कोई संकेत नहीं होता, और हर रात अचानक नींद खुलना किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और हमारी यादें सपनों के माध्यम से दोबारा सामने आ सकती है। तनाव के कारण नींद टूट सकती है, पुराने अनुभव के कारण किसी व्यक्ति या स्थान की याद आ सकती है, घर में आवाजें भी कई समान कारणों से हो सकती है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतीक बार बार आपके ध्यान में आ रहा है तो उसे डर की नज़र से देखने के बजाय अपने जीवन और अपनी पारिवारिक परंपराओं को समझे। आज हम 3 ऐसे संकेत की बात करेंगे जिन्हें भारतीय धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर इनमें से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराने की जगह अपने परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको अपने ही घर से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सबसे पहला संकेत रात में अचानक नींद खुलने से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक आधी रात के बाद खुल रही है? क्या कभी आपकी आंख खुलते ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको आवाज देकर जगाया है जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी आप घड़ी देखते हैं और कुछ संकेत तक बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं? आपको कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, फिर भी आप पानी पीते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सब समान रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही घटना फिर हो जाती है। कभी किसी सपने के बाद नींद खुलती है और कभी बिना किसी सपने के। कभी आँख खुलते ही किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, कभी बचपन का घर याद आता है, कभी कोई मंदिर याद आता है, कभी ऐसा लगता है जैसे मन किसी खास जगह जाने के लिए कह रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या किसी चिंता के कारण आपका दिमाग लगातार सक्रिय है? अगर ऐसा है तो नींद टूटने का समान कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर इन घटनाओं के साथ बार बार कोई एक पुरानी स्मृति जुड़ रही है तो उसे लिख लेना उपयोगी हो सकता है। हो सकता है आपके मन में किसी पुराने अनुभव की छाप हो सकता है बचपन में आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। यही पहला दरवाजा है इस रहस्य का। अब दूसरा संकेत घर की चौखट और आसपास दिखाई देने वाले किसी विशेष प्रतीक से जुड़ा है। मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपको बार बार नाग या सर्प का चित्र दिखाई दे रहा है, कभी मंदिर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी सपने में, कभी किसी धार्मिक चर्चा में, कभी रास्ते में,
कोई सर्प दिखाई दे गया और उसके बाद से आपका ध्यान लगातार उसी प्रतीक पर जाने लगा। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। नाग को कई क्षेत्रों में धार्मिक और संस्कृति प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी जैसी परंपराएं भी हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। कई परिवारों में नाग से जुड़े स्थानीय विश्वास और परंपराएं रही है, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, अगर वास्तविक जीवन में सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छोड़े नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर स्थानीय वन जीव विशेषज्ञ की सहायता ले। कई बार इस तरह का एक साधारण सवाल आपको परिवार की पुरानी कहानी तक पहुंचा सकता है। अब तीसरा संकेत घर के वातावरण और रिश्तों से जुड़ा है। क्या अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लग रहा है? क्या भाई भाई से नाराज है? क्या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही है? क्या माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत कम हो रही है? क्या घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहता है? क्या पैसे आते ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं? क्या काम बनते बनते रुक जाता है? क्या पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है? क्या किसी की नौकरी में अचानक परेशानी आ गई है? क्या व्यापार में रुकावट आ गई है? क्या परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं? इन घटनाओं को तुरंत किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। बहुत बार घरेलू तनाव का कारण आर्थिक दबाव होता है, गलतफहमी होती है, संवाद की कमी होती है, पुरानी नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में घर के वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पूजा केवल दीपक जलाने से पूरी नहीं होती, घर का वास्तविक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर सुबह भगवान की पूजा हो और कुछ देर बाद घर में बुजुर्गों का अपमान होने लगे तो केवल पूजा से शांति की उम्मीद करना अधूरा विचार होगा। अगर घर में माता या पत्नी दिन भर काम करे और बदले में उसे सम्मान ना मिले तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चों की बात लगातार दबाई जाए तो उनके मन में दूरी पैदा हो सकती है। अगर भाई अपने हिस्से के लिए लड़ते रहे तो धन होने के बावजूद घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ देखिए। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक सवाल अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, हमारे कुल देवता कौन है? यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपके परिवार की कई पीढ़ियों का इतिहास खोल सकता है। संभव है आपके दादा दादी किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते रहे हो। संभव है आपके पैतृक गांव में कोई छोटा सा मंदिर हो जहां परिवार के लोग शादी से पहले जाते रहे हो। संभव है बच्चे के जन्म के बाद परिवार किसी विशेष स्थान पर माथा टेकता रहा हो। संभव है नए घर में प्रवेश करते समय कोई पुरानी परंपराएं दिखाई जाती रही हो। संभव है अमावस्या या किसी विशेष पर घर में दीपक जलाने की परंपरा रही हो। समय के साथ शहर बदल गए, गांव पीछे छूट गए, पुराने घर बिक गए, नई पीढ़ी पढ़ाई और नौकरी के लिए अलग जगह चली गई। बुजुर्ग धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए और उनके साथ कई ऐसी बातें भी चली गई जिन्हें उन्होंने कभी लिखकर नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज बहुत से लोगों को अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी तक नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने चाचा से पूछिए, ताऊ से पूछिए, बुआ से पूछिए, दादा के भाई से पूछिए, पैतृक गांव के किसी पुराने रिश्तेदार से पूछिए। अगर संभव हो तो गांव जाकर पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी लीजिए। किसी पुराने पुजारी से पूछ सकते हैं।